लाख पद खाली हैं सर। हम दो परीक्षा पास कर चुके हैं, पात्रता परीक्षा पास कर चुके हैं, चयनित परीक्षा पास कर चुके हैं सर। हमारे आप अध्यापक हो, आप ज्ञान रखते हो। मोदी जी का इतिहास आपने देखा नहीं था कि मोदी जी जितने भाषण देते हैं झूठे करते हैं, और आप फिर उनके भाषण में आ गए। सर मोदी जी ने हमसे कहा कि हमारी बात को आप सुनिए, हम आप पे विश्वास कीजिए। गुरु बनता है गुरुओं से, और गुरु की हालत देख रहे हैं आप कैसे हैं। गुरु कितने सारे लोग बैठे हैं, गुरु बेचारे बेरोजगारों की तरह यहाँ बैठे हैं, और लापरवाह मतलब आप अपंग, मतलब एक कहते हैं ना, बिल्कुल हाथ पैर काट दिए हैं। सरकार हर चीज़ पे पैसा खर्च करेगी, लेकिन शिक्षा पे पैसा खर्च नहीं करेगी। और ये केंद्र सरकार, मोदी जी ने आज तक 10 साल में शिक्षा के बारे में कुछ नहीं बोला। शिक्षा का पहला अक्षर मोदी जी ने नहीं बोला, और मुझे ऐसा लगता है मोदी जी की खुद की शिक्षा अच्छी नहीं हुई, इसीलिए शिक्षा पे नहीं बोलते। क्योंकि इससे पहले शिक्षित प्रधानमंत्री थे, वो शिक्षा के लिए कुछ बोलते थे। लेकिन मोदी जी के आज तक 10 साल या 11 साल का शासन हो गया, उन्होंने शिक्षा के लिए कोई भी नहीं करा, कुछ भी नहीं करा। लेकिन वो विश्व गुरु बनाएंगे, और ये भी पता नहीं चलता बिना गुरु के कैसे विश्व गुरु बनाएंगे। विश्व गुरु या तो वो बनाएंगे मिर्ची और नींबू से, विश्व गुरु बिना शिक्षक के तो बनेगा नहीं। और ये बेचारे शिक्षक देखो, आप क्या बिना गुरु के विश्व गुरु बना सकते हैं? नहीं सर, बना सकते हैं जी, बिल्कुल नहीं बना सकते। लेकिन मोदी जी तो बना देंगे, और बीजेपी वाले भी बना देंगे। मोदी जी ने हमसे ये कहा था मध्य प्रदेश में कई, जब उन्होंने रैलियां की थी लोकसभा के समय में, कि हम आपको गारंटी देंगे, मोदी जी की गारंटी पूरा करेंगे, 60,000 शिक्षकों को नियुक्त करेंगे। लेकिन मोदी जी अपनी बात से पलट गए। मोदी जी को हम युवाओं ने 29 की 29 सीटें दे दी हैं, लेकिन हमको मिला क्या? अन्याय, केवल अन्याय। कि हमारी मोहन सरकार बात नहीं सुन रही है, तो हम मजबूर में हम केंद्र सरकार के पास आए कि हमारा न्याय, हमें न्याय दीजिए। आपने कहा था कि हम मोदी जी की हम गारंटी पूरे करेंगे, लेकिन वहाँ पर हम जाते हैं तो वो, जब शिक्षा मंत्री के पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि आप जाइए कोर्ट में चले जाइए। हम कहाँ जाएँ सर? 1 लाख पद खाली हैं सर। हम दो परीक्षा पास कर चुके हैं, पात्रता परीक्षा पास कर चुके हैं, चयनित परीक्षा पास कर चुके हैं सर। हमारे आप अध्यापक हो, आप ज्ञान रखते हो। मोदी जी का इतिहास आपने देखा नहीं था कि मोदी जी जितने भाषण देते हैं झूठे करते हैं, और आप फिर उनके भाषण में आ गए। सर मोदी जी ने हमसे कहा कि हमारी बात को आप सुनिए, हम आप पे विश्वास कीजिए। हम पर मोदी जी की गारंटी नहीं, मोदी जी ने गारंटी 15 लाख की भी दी थी। मोदी जी ने ये भी कहा था कि मैं बुलेट ट्रेन चला दूंगा, लेकिन बुलेट ट्रेन की पटरी आज तक नहीं मिल रही। वही तो सर, अब फिर से हमारा छलावा मिला है सर, खुद से मुझे छल हुआ है सर मेरे साथ में। यही तो सर मेरे साथ में, हम 85 सर, हमारे यहाँ 2018 में नियुक्ति आई थी सर। अब क्या है 2023 में आ रही सर। 2023 में 5 अगस्त को पेपर हुआ था सर, आज क्या है 9 अगस्त है। हम सर 1 साल से बराबर धरना पर बैठे हैं। हमारे सभी भाई बहनों के 80 और 85 नंबर है। ये हमारी जो बहनें हैं, इन बहनों के सर 80-85 नंबर है सर। केवल क्या करते हैं, 1000 रुपये देते हैं, लाडली बहना, केवल वोट बैंक बना के रखते हैं। आपको गुलाम बना के रखना, इससे ज़्यादा मोदी जी कुछ नहीं करना चाहते। अच्छा, इससे पहले मामा थे, उन्होंने कुछ काम करा? मामा जी ने कहा था कि हम आपको देंगे अगर हम सत्ता में आते। मामा जी ने अपने वादे में कहा था कि हम रोजगार देंगे, और मोदी जी ने हमें कहा था हम 60,000 नियुक्तियाँ करेंगे, शिक्षक की नियुक्तियाँ करेंगे, लेकिन नियुक्तियाँ नहीं की हैं सर। हमारे न्यू एजुकेशन पॉलिसी ये कहती है सर कि परमानेंट शिक्षक की व्यवस्था करेंगे, लेकिन हमारे एमपी में क्या चल रहा है सर? अतिथि शिक्षक की व्यवस्था चल रही है, गेस्ट फैकल्टी। आपके मध्य प्रदेश में नहीं चल रहा, उत्तर प्रदेश में यही चल रहा है कि बड़ी बड़ी शिक्षा संस्थाओं में उन्होंने गेस्ट फैकल्टी लगा रखी है, और 500 रुपये दे रहे हैं। और दिल्ली में भी यही चल रहा है। आप पढ़ो लिखो, लाखों रुपए फीस दो, और आप यहाँ धरना प्रदर्शन करो। और देखो, ये सभी शिक्षकों ने एक बहुत अच्छा प्रबंध कर रखा है सुंदरकांड का, कि मोदी जी सुंदरकांड को देखें और उनकी बुद्धि को पलटा जाए। और ये जो बेचारे पढ़े लिखे लोग हैं, लाखों रुपए खर्च करके अपनी डिग्री लेके और शिक्षक बनने की उम्मीद में बैठे हैं, उसको पूरा करें मोदी जी। और मोदी जी जो वादा करते हैं, कम से कम ज़िंदगी में एक वादा तो पूरा कर जाएं कि शिक्षकों की जो पद है इसको परमानेंट कर जाएं, और इनके विचारों के बच्चे भी आगे अच्छी शिक्षा कर लें, ठीक है। और देखो कितनी सारी महिलाएं भी बैठी हैं। मोदी जी महिलाओं की बात करते हैं, इन महिलाओं का चेहरा देख लो मोदी जी। वैसे आपको महिलाओं से कुछ लेना देना तो होता नहीं है। मणिपुर की महिलाओं के साथ जो अत्याचार हुआ है आपने वो भी नहीं देखा। कम से कम इन शिक्षकों की सूरतों को देखो, चेहरों को देखो, ये कितने परेशान हैं। आपने कुछ नहीं किया ज़िंदगी में, कम से कम इनको परमानेंट तो कर दो, इनको अच्छा मान वेतन तो दे दो, इनको इज्जत तो दे दो। आपको कहीं तो याद किया जाएगा, या आपको एक जुमलेबाज और झूठा प्रधानमंत्री ही कहने में आपको मज़ा आता है।